हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन कॉमिक्स में भूतनाथ सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, भूतनाथ और बादलों का जाल। इसके पहले जितनी भी भूतनाथ की कॉमिक्स हैं वो आपको भूतनाथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। भूतनाथ और बादलों का जाल, चित्रांकन मंजीत, लेखक राकेश शर्मा, संपादक सुमत प्रसाद जैन, प्रकाशक नूतन पॉकेट बुक्स, ईश्वरपुरी, मेरठ। राजनगर स्थित भूतनाथ अपने घर पर प्रातः ब्रेकफास्ट ले रहा था कि टिंग टोंग डिंग डोंग। देखो गोरखा, बाहर कौन बेल बजा रहा है। गोरखा ने जैसे ही गेट खोला, यस सर, क्या तुम्हारे मालिक यानी भूतनाथ घर में हैं? यदि हों तो मैं सेना उनसे मिलना चाहता हूँ। सर, आपसे कोई मिस्टर सिन्हा मिलना चाहता है। ठीक है, अंदर भेज दो। आगंतुक ने भूतनाथ के समीप आकर औपचारिकतावश हाथ जोड़े। भूतनाथ ने उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। थैंक यू सर। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मिस्टर सेना। मुझे सेना कहते हैं। क्या आप ही भूतनाथ हैं? कोई शक? वैसे आपने ठीक समझा। धन्यवाद, मैं बहुत बड़ी आशा लेकर आया हूँ। निसंकोच कहिए। एक पुलिस ऑफिसर ने आपका पता देकर भेजा है। सुना आप कभी कभी लोगों के व्यक्तिगत केस भी डील किया करते हैं। यानी आपने भी मेरे चर्चे सुन ही लिए। खैर, मुझे प्रमोद सिन्हा कहते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ। मेरे ख्याल से हमें मतलब की बात पर आ जाना चाहिए। मेरी पत्नी का नाम मालती है। 5 साल पूर्व हमारा विवाह हुआ था। मेरी लाइफ पैसा कमाने में अधिक व्यस्त रहती है। एक दिन विदेश से लौटने पर मैंने पाया मेरी पत्नी अपने एक मित्र के साथ घर बार छोड़कर चली गई। वेरी बैड न्यूज़। इस मामले में आप और जो कुछ कहना चाहते हैं सारी बातें खोल कर कह दीजिए, तभी मैं आपके लिए कुछ कर सकूँगा। जी हाँ, मेरी पत्नी इन दिनों हाईवे द्वीप पर है। इस बात की जानकारी आपको कैसे लगी? हाईवे द्वीप में रहने वाली मेरी एक गर्लफ्रेंड का पत्र मुझे मिला जिसमें लिखा था कि मेरी पत्नी हाईवे द्वीप में है। आई सी। वैसे हाईवे द्वीप में रहने वाले आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? मिस डेला। वह वहाँ पर एक क्लब में डांसर है। आप चाहते क्या हैं मुझसे? आपको हाईवे द्वीप जाकर मेरी पत्नी से मुलाकात करनी होगी। मुलाकात का उद्देश्य? मेरी पत्नी को सिर्फ यह समझाना होगा कि मुझे इस प्रकार से बदनाम ना करे, एक बार मुझसे मिल ले। बड़ी अजीब बात है। इस कार के लिए हाईवे द्वीप जाने आने का विमान का टिकट, साथ ही आपका पूरा पारिश्रमिक मैं आपको दूंगा। और कुछ? हाँ, मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि वह कुछ ऐसे लोगों के बीच पड़ गई है जिनके हाथों से निकाल कर लाने में खून खराबा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर आप क्या चाहते हैं? आप उसे समझाएंगे कि हाईवे द्वीप छोड़कर हिंदुस्तान से बाहर विदेश चली जाए, मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए भारत में ना रहे। अजीब सन की आदमी, हज़ारों खर्च कर रहा है, ये नहीं कि भगौड़ा पत्नी का ख्याल दिल से निकाल कर नई शादी कर ले। भूतनाथ ने हाईवे द्वीप का मिस डेला का पता और टिकट लेकर हाईवे द्वीप के लिए उड़ान ली। टैक्सी टैक्सी कर भूतनाथ हाईवे द्वीप के एक होटल में पहुंचा। मिस डेला को फ़ोन करके मिलने का समय निश्चित कर लेना चाहिए। मैं भूतनाथ, शायद मिस्टर प्रमोद सिन्हा ने मेरे बारे में आपको सूचना दे दी होगी। ओह यस, उसने मुझे का केबल दिया था कि तुम आ रहे हो। मुलाकात कब हो रही है? मुझे उसी और मुझे अभी और इसी समय आने में कोई असुविधा नहीं। आप यदि 8:30 बजे मुझसे मिलें तो उचित रहेगा। हम डिनर भी साथ ही ले लेंगे। मैं सहमत हूँ। मैं होटल लाई में ठहरा हुआ हूँ। आपके पास पहुँचने में कितना समय लग सकता है? आप टैक्सी से चलकर 1 घंटे में अंदर पहुँच सकते हैं। पता नोट कर लीजिए। मिस डेला ने भूतनाथ को पता नोट करा दिया और उसका इंतज़ार करने लगी। ओह माय गॉड। भूतनाथ ने टैक्सी ली और मिस डेला के बताए पते की ओर चल दिया। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। शांत एवं निर्जन स्थान पर एक छोटे से बंगले के सामने टैक्सी रुकी। भूतनाथ ने उतरकर बंगले के गेट पर लगी कॉल बेल पर पुश किया। मेरी रिस्ट वॉच में ठीक 8:30 बजे हैं। मिस डेला तो मिस डेला को तो बाहर ही मिलना चाहिए था, लेकिन कॉल बेल बजने पर भी गेट नहीं खुला। मगर दरवाजे का लॉक तो खुला है। अंदर कदम रखना चाहिए। शायद बेडरूम में सो रही होंगी, वहीं देखता हूँ। यहाँ भी खामोशी। माय गॉड, जिसने भी ये खून किया बहुत निर्दयी व क्रूर होगा। भूतनाथ अंदर पहुंचा। लाश के आसपास कुछ फूल पड़े हुए थे। फूलों के पास ही एक कार्ड मौजूद था। कार्ड को उठाकर भूतनाथ ने देखा। वैशाली हवोली बार की डांसर। इससे पहले कि भूतनाथ कुछ और सोच पाता, फ़ोन घनघना उठा। किसकी कॉल हो सकती है? उसने जनानी आवाज़ में हेलो कहा। प्रमोद सिन्हा का फ़ोन हवाई द्वीप से? क्या कहना चाहता है? भेजे आदमी से बात कर ली? भूतनाथ चकित था कि प्रमोद सिन्हा उसी के बारे में बात कर रहा है। वहाँ डेला के ही स्वर में बोला। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई।
ठीक है, अब तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इरादा बदल दिया है। मैं सुबह तुमसे मुलाकात करके सबको समझा दूंगा। फ़ोन पर कुछ भी बताना सही नहीं। संबंध विच्छेद हो गया। तो ये बात है। वाह प्यारे प्रमोद से ना, मुझे यहाँ भेजकर तुम खुद यहाँ क्या करने आ गए? आखिर चक्कर क्या है? खैर, इस चक्कर को बाद में देखा जाएगा, अभी तो यहाँ से चलना चाहिए। भूतनाथ उसी समय हवोली बार जाकर वैशाली से मिलने का इरादा बना लेता है। उससे पूर्व डेला के मर्डर की सूचना पुलिस को देना आवश्यक समझता है। प्रमोद सेना का स्वयं यहाँ आ जाना, मिस डेला की हत्या, लाश के पास वैशाली का विजिटिंग कार्ड मिलना। वैशाली डांसर है, डेला की फ्रेंड हो सकती है, मिलना चाहिए। पुलिस को अपना नाम बताए बगैर फ़ोन कर भूतनाथ हवोली बार पहुँच जाता है। आप किस चीज़ का शौक फरमाएंगे सर? पोटैटो टॉनिक। क्या? पोटैटो टॉनिक? साहब, ये यहाँ ज़रा मुश्किल से मिलेगा। आसानी से क्या मिलेगा? जिन, बियर, रम, विस्की, शैम्पेन, बर्बन और साहब वैशाली का भड़कीला डांस मुफ्त में। भूतनाथ वेटर के हाथ में 50 रुपये थमा देता है। पोटैटो टॉनिक ना सही, ज़िंदगी के असली टॉनिक का मज़ा लेना चाहता हूँ। वेटर सहमा हुआ सा इधर उधर देखता है। सर, डरो मत, मैं वैशाली से मुलाकात करना चाहता हूँ। उसकी एक मित्र डेला डांसर का एक पैगाम उसे देना चाहता हूँ। वेटर चला जाता है। भूतनाथ सोचता है, 50 रुपये बेकार तो नहीं जाएंगे? वेटर को गए 5 मिनट भी ना बीते थे कि तभी, मिस्टर, आपका नाम कुछ भी हो पर मेरा नाम वीर सिंह है। मैं इस बार का मालिक हूँ। भूतनाथ लापरवाह अंदाज में, प्रसन्नता तो हुई आपसे मिलकर। मेरा नाम भूतनाथ है, आप चाहे तो काम भी बता सकता हूँ। मिस्टर, मैं ये बता देना आवश्यक समझता हूँ कि वैशाली मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। उसकी चमक देखने के लिए यहाँ लोग हज़ारों रुपये खर्च करने आते हैं। वैशाली की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हज़ारों रुपये मैं भी खर्च कर सकता हूँ, मगर चमक देखने के लिए नहीं, बल्कि उसकी एक सहेली का पैगाम उस तक पहुँचाने के लिए। मूर्खतापूर्ण इरादा है। उससे मिलने का इरादा रखने वाला जान से हाथों बैठता है। जान हथेली पर रखकर मौत से खेलना मेरा शौक है मिस्टर। मैंने चेतावनी दे दी, अपने अगले कदम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। गुड बाय। लेकिन मैं गुड बाय नहीं कह रहा। मेरा परामर्श है, मेरी चेतावनी की बात अपने मित्रों को बता दो और उनसे दोबारा परामर्श करने के बाद आगे की बात सोचो। मेरे मित्र? यस, मिसेज मालती और कैप्टन लूथरा, जिन्हें कुछ देर पहले ही मैं होटल प्रिंसेस के लॉन में बैठा छोड़कर आया हूँ। उन्होंने वैशाली से मुलाकात का सौदा मुझसे करना चाहा। बात ना बनी तो सीधे तुम्हें यहाँ भेज दिया। वही वेटर नज़र आता है जिसको उसने 50 रुपये दिए थे। भूतनाथ कहता है, तुम्हारी बकवास सुन ली। मैं होटल लाई में ठहरा हुआ। वहाँ भूतनाथ नाम बताने पर कमरा बता दिया जाएगा। निर्णय बदल जाए तो मुझे सूचना देना। बाय। यहाँ आना घाटे का सौदा नहीं रहा। मेरा असली मकसद मिसेज मालती से मुलाकात करना ही तो था। अब मुझे होटल प्रिंसेस पहुँचना चाहिए। कुछ पलों बाद टैक्सी में होटल प्रिंसेस के लिए भूतनाथ सवार था। ड्राइवर, गाड़ी ज़रा तेज़ चलाओ। बहुत अच्छा। प्रिंसेस होटल के लॉन में पहुंचकर भूतनाथ एक वेटर से, मिसेज मालती और कैप्टन लूथरा नामक पैसेंजर मुझे यहाँ मिल सकते हैं? वेटर एक और बैठे मिसेज मालती और कैप्टन लूथरा और एक चीनी की ओर इशारा करके, वो रहे, धन्यवाद। भूतनाथ मिसेज मालती एंड पार्टी के पास एक खाली चौथी सीट के समीप जा खड़ा हुआ। मुझे भूतनाथ कहते हैं, ये मेरा परिचय पत्र। मिसेज मालती चौंक पड़ी। चीनी चेहरा बोला, मुझे हवाई द्वीप के लोग लेचो कहकर पुकारते हैं। मैं बेतकल्लुफ़ लोगों को कतई पसंद नहीं करता। मैं आपके पास आया भी नहीं। मुझे मिसेस मालती से बात करनी है, आपसे नहीं। मालती से क्यों? मुझे प्रमोद सिन्हा ने इनके पास भेजा है, क्योंकि मिसेस मालती अपने पति से बगैर बताए यहाँ आ गई हैं। आपको यहाँ भेजने का मकसद? मिसेस मालती को यह समझाना है कि वापस राजनगर चली जाएं। यदि मालती ऐसा नहीं करती तो उस हालात में मैं इनकी निगरानी करूँगा। लेचो अकड़ गया। वाट? होश में रहकर बात करो। जब दो सभ्य लोग बात कर रहे हो तो तीसरों को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए मिस्टर लूचे। वाट? कैप्टन लूथरा चीनी को हाथ का इशारा करके भूतनाथ से कहता है, तुम बैठ जाओ। कुछ और भूतनाथ? लेचो और मिस्टर, एक सूरत और है। मेरी निगरानी से बचने के लिए मिसेस मालती ये जगह छोड़कर कहीं और चली जाएं। लेकिन तुम्हें हमारा पता किसने बताया? मिस डेला ने। मिस डेला के अलावा और भी हस्तियाँ जिनमें आप लोग दिलचस्पी रखते हैं। तुम अवश्य ही हवोली बार गए होगे वैशाली से मिलने। वहाँ वीर सिंह भी मिला होगा। इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा। बाय। आदमी बहुत तेज़ है, इसके बारे में गहराई से समझना पड़ेगा। होटल के अपने डबल सूट कमरे में पहुंचकर भूतनाथ सोने का प्रयास कर रहा था कि तभी दरवाजे पर खट खट। कौन हो सकता है जो कॉल बेल के बजाय दरवाजे पर आहट कर रहा है? रात भी आधी से ज़्यादा गुजर गई है, देखना चाहिए। हाथ में रिवॉल्वर लिए भूतनाथ दरवाजे की ओर बढ़ा। अगर लेचो अथवा उसका कोई भेजा गुंडा हुआ तो रिवॉल्वर से बात करूँगा। दरवाज़ा जैसे ही खुला, क्या मिसेज मालती? नहीं, मैं वैशाली हूँ, हवोली बार की डांसर।
वेटर टोचो ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। चोरी से यहाँ आ गई। वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगी? मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने पीने की बात नहीं कर सकती जो खुद ही ना पीता हो। ओह, मुझे इस बात का दुख है। कोई बात नहीं, मैं तो ये जानने आई हूँ कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। डांसर मिस डेला से आप किस रूप से परिचित हैं? क्या कहलवाया मेरी प्यारी सहेली ने। यहाँ की दुनिया में वो मेरी एकमात्र हमदर्द है। मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है आपकी सहेली इस संसार में नहीं रही। नहीं। भूतनाथ उसे न केवल अपने बारे में बल्कि सभी लोगों के बारे में बता देता है। मैं स्वयं अपना आँखों से मैंने स्वयं अपनी आंखों से मिस डेला की सरकटी लाश देख कर आया हूँ। माय गॉड, मुझे जिस बात का संदेह था वही हुआ। मैंने डेला को समझाया था वह उन लोगों के चक्कर में ना पड़े। वे दौलत के भूखे लोग सैकड़ों का कत्ल कर सकते हैं। उनकी योजनाएं बहुत खतरनाक हैं। स्पष्ट कहो, वे कौन लोग हैं, उनकी क्या योजनाएं? वैशाली अपनी सहेली की मौत पर अधीर हो उठी। वही सब लोग, प्रमोद सिन्हा, मालती, कैप्टन लूथरा, लेचो, हमारा मालिक वीर सिंह और भी लोग। और उनकी योजना, वे आपको भी अपने षड्यंत्र का शिकार बना डालेंगे। वे बहुत कमीने लालची लोग हैं। क्या तुम्हारा मालिक वीर सिंह भी? हाँ, वह भी। सभी दौलत के भूखे लालची कुत्ते हैं। वीर सिंह ने मेरी आज़ादी पर अंकुश लगा रखा है। मुझे मेरे माँ बाप के पास भी नहीं जाने देता। तुम बालिग हो, समझदार हो, पुलिस से सहायता क्यों नहीं लेती? वैशाली सुबह पड़ती है। आह, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ की पुलिस उसके इशारों पर चलती है। आज़ादी मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मैं तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचाऊँगा। आंसू पहुँच डालो। सच अंकल, क्या आप वाकई मेरी मदद करेंगे? क्या मैं अपने माँ बाप से मिल सकूँगी, आज़ाद हो सकूँगी? तुमने मुझे अंकल का, मेरी प्यारी बच्ची वैशाली। अपनी जान की बाजी लगा दूँगी तुम्हारी आज़ादी के लिए। डेला की हत्या के समाचार ने मुझे विचलित कर दिया अंकल। अब मैं भी अपनी जान पर खेलने की हिम्मत संजो बैठी हूँ। गुड गर्ल, अब बताओ कौन सा रहस्य है? डेला का हत्यारा कौन हो सकता है? मैं उसे कानून के हवाले कर दूंगा। मैंने जो नाम बताया उनमें से कोई भी डेला की हत्या कर सकता है। वीर सिंह भी। वह मेरी सहेली बन गई थी और वीर सिंह इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझसे बात भी करे। वजह वजह बहुत खास है अंकल। वे सभी एक खजाने के चक्कर में। वह खजाना कहीं नूह द्वीप में है, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। नूह द्वीप में खजाने की खोज में सहायक हो सकती हूँ। इसीलिए मुझे सब हथियाना चाहते हैं। खजाने का चक्कर? ओ माय गॉड, क्या प्रमोद सना मुझे इसलिए इस्तेमाल कर रहा है? हो सकता है करोड़ों का खजाना पाने के लिए वे सब कुछ कर सकते हैं। अब खजाने वाली बात मुझे विस्तार से बता डालो। जैसा कि वीर सिंह को एक अन्य व्यक्ति से बातें करते हुए मैंने सुना, उसके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर के एक साथी ने जर्मन फौज को हारते देख करोड़ों का खजाना, जो सोने की छड़ों के रूप में था, उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाने के लिए वह एक जलपोत से रवाना हुआ। जलपोत के कुछ साथी मारे गए। कुछ भटक कर जलपोत सहित नूह द्वीप में पहुंच गए। वहाँ एक पहाड़ी में खजाना छुपाकर वे लौट रहे थे। रूसी फौजियों द्वारा पकड़े गए। खजाने के बारे में कुछ न बताया। हिटलर के साथी होने के कारण उन्हें लंबी सजाएं हुई। वे जेल में मारे गए। रूस की जेल में बंद एक व्यक्ति को हिटलर के दम तोड़ते साथी ने नूह द्वीप में करोड़ों का सोना छुपाने की जानकारी दी, नक्शा दिया। उसका नाम राजेश है। जिसके पास खजाने का नक्शा है वह अमेरिकन है। रोजर्स है, सॉरी, जिसके पास खजा अमेरिका के लिए रूस में जासूसी करने के आरोप में उसने आधी ज़िंदगी जेल में काट दी। जेल से छूटने के बाद अमेरिका जाने के बजाय करोड़ों का खजाना पाने के चक्कर में पड़ गया। उसके पास समुद्री यात्रा के लिए पैसा नहीं। उसके लिए काफ़ी पैसा प्रमोद सिन्हा ने लगाया और अब तीसरे सहयोगी के रूप में वीर सिंह का सहयोग लेना पड़ा है। और मेरा सहयोग पाने की भी आशा रोजर्स कर रहा है। उफ, इतनी बड़ी योजना! अब तो तमाशा घुसकर देखना पड़ेगा। और मेरी आज़ादी? बेफिक्र रहो। यहाँ की पुलिस अगर वीर सिंह के कहने पर चलती है तो मैं केंद्रीय सरकार को सूचना देकर सहायता प्राप्त कर लूँगा। अब मुझे जाना चाहिए, वरना वीर सिंह यहाँ धमकेगा। मैं इतनी देर गायब रहने का कुछ ना कुछ बहाना बना लूँगी। वैशाली को विदा कर कमरे में चहलकदमी करता भूतनाथ गंभीरता से कुछ सोच रहा था। लेचो, मालती और कैप्टन लूथरा से मिलकर दिल की बात लेनी चाहिए। खैर, सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए। अगली प्रातः स्थानीय समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर ही मिस डेला डांसर के निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिए जाने की खबर छपी थी। सुबह कुछ घंटों में ही भूतनाथ जान चुका था। लेचो उस द्वीप का ऐसा बदमाश है जिस पर पुलिस हाथ डालते हुए घबराती थी। भूतनाथ सोच रहा था, तभी प्रमोद सिन्हा आ पहुंचा। गुड, आकर तुम सामने आ ही गए प्यारे। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा। और हाँ, जब आप ही यहाँ आ रहे थे तो मुझे यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता थी? बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने सोचा जिस पर इतनी लंबी रकम खर्च कर रहा हूँ उसकी कार पद्धति चलकर देख लूँ। गुड, कॉफ़ी मंगाऊँ? कॉफ़ी को मारो गोली। क्या तुम्हें मालूम है डेला कत्ल कर दी गई? हाँ, ये समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर तस्वीर के साथ छपा है। ये मामूली खबर नहीं। जो मर गया उसके बारे में क्या सोचना, जो जिंदा है उसके बारे में सोचो।
तुम मुझसे मिलने गए थे ठीक 8:30 बजे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसकी हत्या हो चुकी थी। असंभव। मैंने 8:40 के बाद फ़ोन पर उससे बात की थी, तुम वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। अब इसे क्या कहा जाए कि फ़ोन पर किसी मर्द और औरत की आवाज़ में आप फ़र्क नहीं कर पाते? क्या मतलब? फ़ोन पर डेला ने नहीं, मैंने बात की थी। वह तुम थे? जी हाँ, और रात को ही आपकी नीयत का मुझे पता चल गया था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देने का निर्णय ले लिया है। नहीं, मैं उस इंसान के लिए काम ही नहीं कर सकता जो मुझ पर अविश्वास करे। मैंने मिसेस मालती, कैप्टन लूथरा और लेचो से बात कर लिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे वायदा करो। मुझसे वायदा करके। मैं वायदा तोड़ने का निर्णय ले चुका हूँ। प्रमोद सिन्हा ने नम्रता का प्रदर्शन किया, लेकिन भूतनाथ ने स्पष्ट किया, डेला की हत्या मेरे लिए प्रमुख है। मैं उस इंसान को फांसी के फंदे पर पहुंचाना चाहता हूं जिसने हत्या की है। समझौते की कोई सूरत न निकलते देख प्रमोद सिन्हा को मजबूरन वापस जाना पड़ा। स्पष्ट है प्रमोद सिन्हा घबराया हुआ है। भूतनाथ गहरी सोच में डूब गया। क्या ये संभव नहीं कि जब होटल लाई से वह मिस डेला को फ़ोन कर रहा था, प्रमोद सिन्हा उसके पीछे ही मिस डेला के पास पहुंचकर उसके पास ही रहो? 8:30 बजे का समय प्रमोद सिन्हा के परामर्श पर ही डेला ने उससे मिलने का तय किया हो। उसके बाद प्रमोद सिन्हा को किसी तरह ज्ञात हुआ हो कि डेला दुश्मनों से मिल गई है, पैसों की लालच में बिक गई है। सेना ने उसकी निर्दयता के साथ हत्या कर दी है। डेला को प्राप्त होने वाला 8:30 बजे वाला फ़ोन फ्रॉड रहा हो। वह मौका पड़ने पर यकीन दिलाना चाहता हो कि उसने 8:30 बजे फ़ोन किया था। पुलिस को इस संदेह के बारे में बता देना चाहिए। पुलिस को गुमनाम फ़ोन कर डेला की हत्या के मामले में प्रमोद सिन्हा पर संदेह व्यक्त कर उसने लेचो को फ़ोन करके बताया कि उसने प्रमोद सिन्हा का कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। अब नए ढंग का खेल खेलना होगा। मालती को अपनी ओर आते देखा। कैसी फ़ोटो ली है यार। वेलकम। अकेले लंच लेने की बोरियत अब ना रहेगी। मुझे आपसे मिलने की इच्छा थी, वो पूरी हो गई। आप मुझसे मिलने स्वयं आई। लेचो से ये जानने के बाद कि तुमने मेरे पति से कांटेक्ट तोड़ दिया, मैं तुमसे मिलने को अधीर उठी। कुछ तो मंगवा ही लीजिए अपने लिए। लंच ख़त्म कर लो, हम बाहर चलेंगे। इत्मीनान से बहुत सी बातें करनी है, जो भी कहोगे वह ले लूँगी। तुम इतनी खूबसूरत हो मालती से ना कि मर्द तुम्हारे इशारे पर नाचते होंगे, पर मैं तुम्हें अपने इशारों पर नचाऊँगा। लंच के बाद भूतनाथ मालती के साथ सफ़र कर रहा था। रात लेचो ने जो ऑफ़र दिया था वह कुछ भी न था। मैं तुम्हें उससे बड़ा ऑफ़र देने आई हूँ, करोड़ों का। करोड़ों रुपए का ऑफ़र? क्या 200-400 लोगों की हत्या करनी पड़ेगी? हाँ हाँ, एक भी हत्या नहीं, बल्कि ये ऑफ़र एक ख़जाना प्राप्त करने में सहयोगी बन जाने का। हम तुम्हें करोड़ों के ख़जाने में 5वां हिस्सेदार बना सकते हैं। हाँ, अगला मामला दिलचस्प लगता है। ख़जाना, हिस्सेदार, ज़रा बात स्पष्ट कीजिए। मिसेज मालती ने नूह द्वीप में दफन करोड़ों के खजाने के बारे में बताना आरंभ किया। उनका कहना उसकी कहानी वैशाली की बताई कहानी से अलग न थी, फिर पर मालती की योजना अलग थी। तो इसमें रोजर्स नामक व्यक्ति का रोल मुख्य है। हाँ, और उसके लिए मेरा पति प्रमोद सिन्हा और वीर सिंह पैसा लगा रहे हैं। आपके कथानुसार खजाने का मामला गोपनीय है, फिर आप तक खबर कैसे पहुंची? एक दिन मेरे पति ने नशे में मुझे खजाने की सारी बात बता डाली। कैप्टन लूथरा मेरा यूनिवर्सिटी जमाने का फ्रेंड है, वह नेवी सर्विस में। उसे मैंने राजदार बनाया, लेचो को सहयोगी बनाया, फिर हमने नई योजना बना डाली। नई योजना? वह क्या? खजाने को कैप्टन लूथरा के सहयोग से पाने का प्रयास मैं क्यों न करूं? नई योजना में रोजर्स के लिए मेरे पति और वीर सिंह ने लाखों रुपए खर्च करके समुद्री यात्रा के लिए लॉन्च तैयार कराया। वह लॉन्च आज रात ही किसी समय नूह के लिए रवाना होगी। उस पर रोजर्स, वीर सिंह, वैशाली, मेरा पति तथा कुछ कर्मचारी होंगे। हम लॉन्च रवाना होने के समय उस पर कब्जा करके सबको बंदी बना लेंगे। ओह माय गॉड! अब समझा प्रमोद सिन्हा तुम्हें यहाँ से क्यों हटाना चाहता था। शायद उसे संदेह हो गया है कि तुम उसके साथ कुछ गड़बड़ी करने की सोच चुकी हो। हाँ, उसे संदेह है, पर यह गड़बड़ी किस प्रकार की होगी इसे वह नहीं जानता। मेरा सहयोग लेने का विचार आप लोगों के मन में कैसे आया? रात से अब तक तुम्हारे बारे में मैं बहुत तेज़ी से पता लगा है। तुम एक बेहद दिलेर और विश्वास के योग्य इंसान हो। इस बात का आप लोगों ने निर्णय कैसे ले लिया कि मैं आप लोगों की योजना में शामिल हो ही जाऊंगा? होना ही पड़ेगा। अब जबकि तुम्हें हमारी योजना की संपूर्ण जानकारी हो चुकी है, तुम इनकार करके अपनी मौत बुलाओगे? ज़रा नज़र घुमाकर चारों ओर देख लो। मैं तो आप लोगों का प्रबंध देखना चाहता था। करोड़ों का खजाना पाने का लोभ मैं क्यों कर छोड़ सकता हूँ? यह सारा इंतज़ाम ले चुका है उस समय तक जबकि हम लॉन्च पर कब्ज़ा नहीं कर लेते। आप किसी से भी नहीं मिलेंगे। और फिर आगे की सारी योजना समझाकर मालती ने इजाज़त ली। भूतनाथ होटल के लिए रवाना हुआ, तब भी गंधारी निगरानी में लगे हुए थे। इस जानकारी से पुलिस कमिश्नर को अवगत कराता हूँ। मालती के निर्देशानुसार आधी रात के करीब जब भूतनाथ समुद्र तट के लिए रवाना हुआ तो गंधारी उस पर नज़र रखे हुए थे। अच्छा नाटक है, चूहे बिल्ली का खेल। थाए थाए थाए, सावधान सावधान,
लॉन्च इंटरपोल पुलिस द्वारा घेरी जा चुकी है। हथियार डाल दो, लॉन्च पर पुलिस का कब्जा हो चुका है। लॉन्च पर पुलिस घेरे में वीर सिंह, प्रमोद सिन्हा, अमेरिकन रोजर्स तथा वैशाली। ले चलो सबको नीचे। लॉन्च पर गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। इस लड़की वैशाली को जबरन ले जाया जा रहा था और रोजर्स को क्या स्मगलर है। आप आ गए, ये जबरन मेरा अपहरण करके। चिंता न करो, अब तुम्हारी आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। ऑफिसरों का ध्यान दूसरी ओर है, कुछ कर दिखाना चाहिए। लेचो ने अगले ही पल एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर को झपट कर उसकी कनपट्टी से सटा दिया। खबरदार, किसी ने आगे बढ़ने की मूर्खता की, ऑफिसर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। थाए आ धड़ाक। बाजी उलट गई है बेटे। हाईवे द्वीप के बेताज बदमाश, मिस डेला के हत्यारे। ओह, मैंने सिन्हा के कहने पर डेला की गर्दन अलग की। वह वीर सिंह से मिल गई थी, वैशाली के माध्यम से। हाजिर है मिस डेला डांसर का हत्यारा, गिरफ्तार कर लीजिए, और मेरे भूतपूर्व मुवक्किल प्रमोद सिन्हा को भी हत्या की साजिश के आरोप में। थैंक यू मिस्टर, आपने बहुत दिलेरी दिखाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूतनाथ सीरीज़ की अगली कॉमिक्स विजेता भूतनाथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।